और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। मलिक फैमिली तो एक के बाद एक धप्पा पे धप्पा दिए जा रही हैं। वैसे मेरी प्रिडिक्शन कहीं ना कहीं सही थी। क्या बोला था मैंने कि 2-4 दिन का चलेगा, उसके बाद फिर हम साथ साथ हैं ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हम हिस्ट्री देख चुके हैं और हिस्ट्री देखते देखते आज हमें 3 साल हो गए हैं। और इसीलिए आप लोगों को बोला था कि ज़्यादा इमोशनल मत हो, ज़्यादा सपोर्ट स्टैंड के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि इन द एंड ठीकरा जो फूटेगा वो ऑडियंस के ऊपर फूटेगा। और आज वही हुआ। 2 दिन पहले अपनी वीडियो पे अरमान बहुत ज़्यादा भड़क रहे थे। भड़क क्या रहे थे, उन्होंने सीधा स्टेटमेंट जारी कर दिया था। स्टेटमेंट, घर की सीढ़ी में पैर ना रखने का। और आज वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। आज उनको अपने घर के किसी मेंबर से कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। तो शायद 2 दिन पहले फ्रस्ट्रेशन थी या कंटेंट था, अब वो ठंडा हो गया है, क्योंकि चीज़ें सही जगह पे चली गई हैं शायद। इसीलिए तो देखिए सुनीता दीदी भी समझ रहे हो ना दया, समझ रहे हो ना। सुनीता दीदी ने एक स्टेटमेंट दिया था, जिस स्टेटमेंट के बाद वो सारा का सारा ठीकरा लक्ष्य के ऊपर फुट गया कि ओ सुनीता दीदी ने तो लक्ष्य को सुना दिया। मैं भी यही सोचूं कि जिस लक्ष्य को आज तक इनकी फैमिली में से किसी ने तू नहीं बोला, मैं भी यही सोचूं कि जिस भाई को इन बहनों ने आज तक कुछ भी उसके पास्ट प्रेजेंट से लेकर नहीं बोला, अचानक सुनीता दीदी लक्ष्य के लिए इतना जहर कैसे उगल सकती है? बॉस, पॉसिबल ही नहीं है। वो भी सुनीता दीदी। दुनिया रिश्ता तोड़ दे इनसे, लेकिन सुनीता दीदी अपने भाइयों से, अपनी बहनों से कभी रिश्ता नहीं तोड़ पाएंगी। उनका दिल है ही नहीं तोड़ने वाला। समझ रहे हो? वो झुकना बहुत अच्छे से जानती हैं और झुक के रिश्ते निभाना वो बहुत अच्छे से जानती हैं। तो उनको आदत पड़ चुकी है इन सब चीज़ों की। तो देखो आज वही हुआ ना। पूरा कमेंट सेक्शन भर दिया था लक्ष्य के नाम से। लक्ष्य को सुना दिया सुनीता दीदी ने, लक्ष्य को सुना दिया सुनीता दीदी ने कि बाहर वाले ज़्यादा वो कोशिश ना करें, ये कोशिश ना करें। पर यहाँ पे सुनीता दीदी ने भी देखो स्मार्ट खेला। जब सुनीता दीदी ने देख लिया था कि पूरे कमेंट सेक्शन में लक्ष्य 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 का नाम आ रहा है, कहीं पे एक आधे कमेंट का रिप्लाई करते हुए ही बोल देती कि अरे मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। पूरा 2 दिन का वक्त लिया उन्होंने भी, पूरा 2 दिन का वक्त। पहले ये हल्ला होने दिया, पहले ये हल्ला कमेंट सेक्शन तक रहा, फिर इस हल्ले के शॉर्ट्स में क्लिप्स बनी, फिर इस पे वीडियोस बने, और अब जाके सुनीता दीदी ने क्लियर करने में इतना वक्त ले लिया कि नहीं, लक्ष्य तो उनके लिए बच्ची है, क्योंकि वो उनके घर के बच्चों को देख रही है। लक्ष्य बाहर वाली नहीं है, वो फैमिली मेंबर है। क्या सपोर्ट किया है सुनीता दीदी ने लक्ष्य को, क्या सपोर्ट। पहली बार अरमान मलिक, पायल और कृतिका के अलावा किसी और ने लक्ष्य को सपोर्ट किया है, वो भी इतना खुला। एक वीडियो पहले, मतलब 1 दिन पहले की वीडियो में भाई से नाराज़गी दिखाई जाती है और उसके बाद दूसरे दिन की वीडियो में लक्ष्य के नाम की तारीफ की जाती है, तो मामला तो गड़बड़ है मामला गड़बड़ है। सुनीता दीदी ने तो गाइस पलड़ा झाड़ दिया कि वो सारी चीज़ें लक्ष्य के लिए नहीं थी, वो उनके किसी एम्प्लॉय के लिए थी जिन्होंने उनको धोखा दिया था। तो आप उसको लक्ष्य से बिल्कुल भी रिलेट ना करें। अच्छा, लक्ष्य से याद आया कि लक्ष्य के लिए 4 अच्छे शब्द बोलने के लिए अरमान मलिक के एक और दोस्त आए, जो आज के दोस्त नहीं हैं, वो भी बहुत पुराने दोस्त हैं। उन्होंने भी लक्ष्य को लेके मैटर क्लियर किया। एक कमेंट उठाया उन्होंने, जहाँ पे उन्होंने बोला कि लक्ष्य मॉडल बन के आती है। लोगों का एक कमेंट है कि वो मॉडल बन के आई थी और बच्चों को संभालने लग गई, मतलब ये क्या है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, वो मॉडल ही है, लेकिन उसने बच्चों की इतने अच्छे से केयर करी, और जब भी मॉडल की ज़रूरत होती है तो वो वहाँ पे अपनी प्रेजेंस दे देती है। तो मॉडल बन के तो वो आई थी, लेकिन वो घर में इतनी ज़्यादा घुल मिल गई और बच्चे इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए कि लक्ष्य ने तो अरमान मलिक से अयान को मांग लिया। गाइज, आप क्या लाखों की बात कर रहे हो कि ओ सुनीता दीदी को लाखों दे दिए, एक हाउस हेल्प को मशीन दे दी, किसी को कुछ दे दिया, किसी को फ्लैट रखने के लिए दे दिया, रहने के लिए दे दिया। अरमान मलिक से लक्ष्य ने अयान मांग लिया, मजाक है
अयान मांग लिया और ये भी बोला कि अपनी ज़ुबान से पलटना मत, क्योंकि अयान और लक्ष्य की बॉन्डिंग दिखती है, वो शुरू से ही अयान के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है। जितने लोगों ने भी पहले वीडियो देखी होगी उन्हें ये चीज़ें पता होगी। देखो गाइस, ये जाने, इनके घर का फैमिली मैटर जाने, दिक्कत ये होती है कि किसी भी चीज़ को हम तब तक क्लेम नहीं कर सकते जब तक वो चीज़ें ऑफिशियली ना हो, राइट। सुनीता दीदी ने हवाओं में एक तीर छोड़ा और उसके बाद छोड़ के वो मुकर गई। बोलने वालों ने लक्ष्य का नाम ले लिया, अब बताओ क्या रह गया, क्योंकि वो तो पलट गए, क्या रह गया। इसीलिए व्हेन इट कम्स टू लक्ष्य का मैटर, लक्ष्य के मैटर में ना हमेशा ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट करा करो, क्योंकि वक्त कब बदल जाए, जज्बात कब बदल जाए, यू नेवर नो। और फिर ऐसा लगता है कि सामने वाला कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। आज तक कुछ भी एज सच सॉलिड प्रूफ अबाउट लक्ष्य आ ही नहीं पाया, और वो जैसे उनके घर में आई थी आज भी वो ऐसे ही है। ना तो शादी हुई, बस ये बवाल ज़रूर मचा, बहुत सारे मीडिया चैनल ने भी डाला, पर ना तो वो शादी हुई, ना तो कोई रक्षाबंधन हुआ, ना ही कुछ हुआ। लेकिन हाँ, हो सकता है कि आने वाले टाइम पे कुछ हो जाए, मतलब कि लक्ष्य का घर बस जाए, क्योंकि घर तो बसाएगी ना, ज़िंदगी भर कुमारी तो रहेगी नहीं। तो ऑफिशियल चीज़ों का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक सेंसिटिव हो जाता है। फिलहाल टॉपिक उठाते हैं यहाँ पे हम अब पायल का, क्योंकि पायल को ज़बरदस्त हेट मिल रही है, ज़बरदस्त। मैंने भी सोचा ये पायल ने अब क्या कर दिया, इसको किस बात की हेट मिल रही है। जाके मैंने फिर कल का व्लॉग देखा, तब मुझे समझ में आया कि आखिर ये ऑडियंस पायल पे क्यों भड़क गई है। पायल पे भड़कने का रीज़न ये है कि अरमान ने तो आके उस दिन का ब्लंडर संभाल लिया और बोल दिया कि मैं अब अपनी फैमिली मेम्बर्स को वीडियो व्लॉग में नहीं लूँगा। और वो लोग ना लोगों की बातों में आ जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो दूसरे हैं वो हमें सपोर्ट करके हमारे लिए पता नहीं क्या क्या कर देंगे। बेसिकली ठीकरा जनता पे फुट गया है कि जो जनता है वो लड़वा देती है, ये लोग इनोसेंट हैं। मतलब इस बार जनता ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन जनता पे ठीकरा फोड़ दिया। यहाँ पे मैं जनता के साथ हूँ, आई सपोर्ट ऑडियंस। कि मुझे ये बताओ कि ऑडियंस ने इस वक्त क्या किया था जो अरमान ने सपना, सुनीता और बाकी फैमिली मेम्बर को लताड़ दिया। क्या किया था ऐसा? सुनीता ने भी कुछ नहीं किया था, वो भी बहुत अच्छे से अपने गिफ्ट्स ओपन कर रही थी। सपना तो कुछ बोली ही नहीं इनसे रिलेटेड। तो ये इनकी खुद की अंदर की फ्रस्ट्रेशन थी जो अंदर ही अंदर चल रही थी, और वो फ्रस्ट्रेशन इन्होंने ऑन कैमरा निकाल दी 4 लाइनों में बोल के। इनके दोस्त ने ये चीज़ें अपने व्लॉग में क्लियर भी करी कि एक्चुअली वो गुस्सा किसी एक पे था, पर वो बाकी सबके ऊपर निकल गया। समझ रहे हो, किसी एक पे था और वो बाकी सबके ऊपर निकल गया। तो ऑडियंस को प्लीज़ बलि का बकरा मत बनाओ। आप लोगों के रिश्ते अगर कमज़ोर हैं तो उसमें ऑडियंस की क्या गलती है? अगर रिश्ते किसी इंसान के मजबूत होते हैं, ऐसे तो पायल कृतिका के लिए ऑडियंस रोज़ फैंडम चलते हैं। यहाँ पायल वाले कहते हैं पायल बेचारी, पायल बेचारी, पायल बेचारी, वहाँ वाले कहते हैं कृतिका बेचारी, कृतिका बेचारी, कृतिका बेचारी। हुई उन दोनों के बीच में कभी लड़ाई? हुई कभी कहा सुनी? नहीं, क्योंकि उन दोनों के रिश्ते स्ट्रॉन्ग हैं, तो दुनिया जनता वहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकती। लेकिन जहाँ पे रिश्ते ही कमज़ोर नहीं है, रिश्ते ही कहते हैं ना डाउटफुल है, तो वहाँ पे जनता की गलती नहीं है भाई, अपने रिश्तों की गलती है। प्लीज़ हमारी प्यारी प्यारी जनता पे मत डालो इस बात का ब्लेम, ठीक है। तो पायल के ऊपर गुस्सा होने का रीज़न बता रही थी मैं आपको, वो ये था कि पायल ने अपनी व्लॉग में एक लाइन बोली कि लोगों ने तो व्लॉगिंग छोड़ दी थी और रुद्र होने के बाद व्लॉगिंग शुरू कर दी। मिल गई ना टिप, फटाक से यहाँ से ऑडियंस भागी सीधा, न दाएं न बाएं, सपना के कमेंट सेक्शन में। पायल ही है हर चीज़ की जड़, वही भड़काती है अरमान मलिक को, उसी के भड़काने में आके अरमान ने ये सब बोला। वही ये सब चीज़ें करती है, पहले जापे पे बुलाती है, फिर गिफ्ट देती है, और उसके बाद अरमान के कान भरती है, और फिर उसके बाद उससे अपनी बहनों से रिश्ते नाते तोड़वा देती है, और फिर दोबारा बच्चा पैदा करती है, और फिर बहनों को बुलाती है, फिर अपना मतलब निकालती है, और फिर ये सब करती है। वहाँ से पकड़ा ऑडियंस ने, वहाँ से सीधा सपना के कमेंट सेक्शन में जाके पायल के नाम की हाय हाय पायल लगानी शुरू कर दी। लेकिन
बोला तो पायल ने कहीं ना कहीं सपना को ही था। अब अलग बात है कि 2 दिन के बाद पायल भी ये आके क्लियर कर दे कि मेरा मतलब सपना को बोलने का नहीं था, मैं तो किसी और को बोल रही थी, ऑडियंस ने गलत समझ लिया, मैंने उसको नहीं बोला था। लेकिन वो व्लॉग बीच से कट हो गया और सपना ही थी जिसने एक ब्रेक ले लिया था 12-15 दिन का, और ब्रेक लेने के बाद सपना ही थी जिसने वीडियो शुरू करी और व्लॉग शुरू करे। और सपना ने भी अपने व्लॉग में कहीं ना कहीं ये हिंट दी कि कह रहे हैं कि हमारे लिए बोल दिया, हमारे लिए वीडियो डाल दी, हमारे नाम का सहारा ले रहे हैं। एक टाइटल डाला था सपना ने कि मामा आया घर, कुछ समथिंग ऐसा, बहनों की इज्जत वाला कुछ 2-3, तो हमारे नाम का सहारा ले रहे हैं व्यूज़ के लिए। सपना ने भी ये बात बोली थी, समझ रहे हो। तो अब ये तो पायल जाने, ये अरमान जाने कि अरमान पायल को भड़काता है या पायल अरमान को भड़काती है। पर ये पूरा किस्सा कल के व्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अरमान ने तो काबू कर लिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ गए थे कि उन्होंने रिएक्ट कर दिया है, वो भी इस बार फिजूल का रिएक्ट, क्योंकि इस बार चाहकर भी बहनों की कोई गलती अरमान साबित नहीं कर पाएंगे ऑन कैमरा। क्योंकि किसी भी बहन ने, किसी भी भाई ने ऑन कैमरा कुछ भी नहीं बोला था। वो उड़ती उड़ती खबर डेफिनेटली अरमान के कानों में बैक कैमरा ही आई, और वो बैक कैमरा इतनी ज़्यादा आई कि ऑन कैमरा अरमान ने उस बात का रिएक्ट कर दिया। और बाद में जब समझ में आया तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बोल दिया कि मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। और वहीं पे सुनीता दीदी भी पूरा काम डाउन थी कि हम भाई बहन हैं, नाखून कभी उंगली से अलग नहीं होता। वो गुस्से में कुछ थोड़ा बहुत बोल भी दे पर रिश्ते नहीं टूटते, रिश्ते तो हमेशा एक साथ रहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तो एक और चीज़ क्लियर कर दी, सपना ने तो अपने व्लॉग में अपनी बुआ जी का, किसी बुआ जी का नाम ले रही थी और किसी भाई का, कि यही दो मेरे अपने हैं, बाकी मेरा कोई नहीं है। वो तो सुनीता दीदी का नाम लेना भी भूल गई थी सपना अपनी वीडियो में। लेकिन सुनीता दीदी के व्लॉग में तो पता चला कि ये तो एवरीडे बात करते हैं एक दूसरे के साथ। हर महीने सुनीता दीदी मिलने भी जाती रहती है सपना से, और अब सपना भी वहाँ पे आ रही है और 9-10 दिन रह के जाएगी। तो फिर सपना ने भी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ झूठ बोली ना। हमें ऐसा लगा था कि सपना के पास कोई भी नहीं है, मतलब सारे भाई बहनों ने उसका साथ छोड़ दिया है और सपना का साथ अब बाहर वाले दे रहे हैं। तो सपना ने ये नहीं बताया जो चीज़ें सुनीता दीदी ने बताई, और सुनीता दीदी ने ये भी बताई कि सुनीता दीदी वहाँ जाती है तो व्लॉग भी नहीं बनाती है। तो ये कौन सा विक्टिम कार्ड प्ले करना हुआ। बहन भी तो मायके का ही हिस्सा होती है। जब सपना ने बाकी लोगों के नाम ले लिए तो सुनीता दीदी का नाम क्यों नहीं लिया कि सुनीता दीदी के साथ मेरे कनेक्शन है, मेरी बहन है, मेरा मायके है। भाई पूछे ना पूछे, बहन तो पूछ रही है ना, मतलब कोई ना कोई तो कनेक्टेड है। पर उसने नहीं बताई, ये बात सुनीता दीदी ने बताई। तो देखो अपने अपने एंड पे ना ट्रांसपेरेंसी तो कोई नहीं देता, थोड़ा थोड़ा विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश ना हर कोई करता है। अब ये दोनों बहनें आपस में इतनी कनेक्टेड हैं कि रोज़ बात हो रही है, आना जाना हो रहा है, बताओ वीडियो व्लॉग में नहीं दिखा रहे हैं, ये भी तो गलत है ना। अब इस पर क्या होता है कि ऑडियंस के पास आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन, तो ऑडियंस किसी एक इंसान को बेचारी बना देता है, और उसे बेचारी बनाने के चक्कर में बाकी के लोग विलन लगने लगते हैं। तो ये चीज़ें हुई हैं कल के व्लॉग में। बाकी देखते जाते हैं कि आगे और क्या क्या देखने को मिलता है। सोचा कि चलिए आप लोगों को अपडेट दे दूं। तो मैंने पहले ही बोला था ये लोग हम साथ साथ हैं और रहेंगे, इसीलिए इनके चक्कर में आपस में आप लोग लड़ो मत, आपस में एक दूसरे को भला बुरा मत बोलो। क्योंकि सुनीता ने ये बात सच बोली है कि उंगली नाखून से कभी दूर हो ही नहीं सकती। ये कितना एक दूसरे को कोस लें, कितना लड़ लें, आपको बाद में ये लोग एक दूसरे के पास ही नज़र आएंगे। तो अपनी एनर्जी वेस्ट नको करने का, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।